हाय डिवाइन सोल्स, मैं जैकलिन फिर से आप लोगों से मिलने आई हूँ। ये वीडियो लेके आ रही हूँ आप लोगों को। आपके रिक्वेस्ट किया था आप लोगों ने कि स्टासी जो मेरा प्रीवियस वीडियो था, उसके बाद बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैं और वीडियोस बनाऊँ स्टार सीड्स में इन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस। मैं एक प्लेडियन स्टार सीड हूँ और मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और आई एम इनटू फेमिनाइन डोमिनेंट एनर्जी। तो मैं अपना लाइफ जो है फ्रॉम माय बर्थ वो मैं इंटर रिलेट करूँगी विद प्लेडियन स्टार सीड और जो एक्सपीरियंसेस हैं और एज अ प्लेडियन स्टार सीड वो आप लोग इंटरकनेक्ट करके आप देख सकते हैं कि प्लेडियन स्टार सीड्स कैसे होते हैं, उनके ट्रेट्स क्या होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लियर से जान सकेंगे। ये आप लोगों को इजी होगा। मैंने बहुत सारे, जैसे कि मैंने देखा जब मैं प्लेडियन स्टार सीड अवेकन हो रही थी तो बहुत सारे वीडियोस मेरे सामने पॉपअप हुए। तो मैंने देखा इतना क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। सिर्फ मैंने सोचा कि एक वीडियो देखूँ तो सारे के सारे वही कॉपी, पता नहीं मतलब वही वर्जन रिपीटेड। तो मैंने सोचा कि प्लेडियन स्टार सीड या तो स्टार सीड के बारे में अपने खुद के एक्सपीरियंस, अगर मैं जो मैं पहले से एक्सपीरियंस कर रही हूँ उसको कनेक्ट करके मैं अगर आप लोगों से आपके सामने मैं डिफ़ाइन करूँ तो आप लोगों को इजी होगा जानने के लिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि प्लेडियन स्टार सीड्स कैसे होते हैं। और मैं शुरू करूँगी जब मेरे बचपन से। ओके, तो मुझे रिसेंटली मालूम पड़ा और अवेकनिंग हुआ कि आई बिलोंग टू प्लेडियन स्टार सीड। ओके, एंड तो मुझे ऐसे हुआ कि जब से मैं सेंस में आई हूँ, जब से मैं यंग थी, तो मुझे हमेशा मुझे मालूम था कि मैं कुछ डिफरेंट हूँ, सबसे बहुत ही डिफरेंट हूँ। और मैं खुद नहीं मानती थी मेरे साथ जो भी थे। और मैं यहाँ तक बोल सकती हूँ, जब मैं बहुत ही छोटी थी, जैसे कि हार्डली 4.5 ईयर्स अभी तक मुझे याद है, जब मुझे स्कूल में एडमिशन दिया गया, तब सारे फ्रेंड्स यही सोचते थे कि ये हमारे ग्रुप में तो नहीं लगती है, ये कुछ डिफरेंट लग रही है। तो मुझे हमेशा के लिए, जैसे कि मैं 4.5 ईयर्स की थी और ऐसा होता था कि आपको 6 ईयर्स होना था तभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपको एडमिशन मिलता है। पर मैं बहुत छोटी थी तो मेरा एडमिशन हो गया था स्कूल में, पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मैं बहुत ही छोटी थी। पर मुझे स्कूल जाना था, ऐसे ही नहीं बैठना था घर पे। तो मैं बहुत मम्मी डैडी को बहुत ही फ़ोर्स किया करती थी कि मुझे स्कूल में डालो, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। तो बहुत ही इंटरेस्ट था मुझे पढ़ने में। तो तभी मुझे हॉस्टल में डाला गया 4.5 ईयर्स में। जब मैं हॉस्टल गई तो मुझे बहुत ही डिफरेंट लगा। और वहाँ के लोग और जो भी बच्चे थे मेरे साथ, तो मुझे बहुत ही कॉर्नर करते थे हमेशा। मुझे बहुत ही लेफ़्ट आउट फ़ील होया करता था और लोनली फ़ील हुआ करता था, क्योंकि मैं किसी से ना ही बात करती, ना दूसरे लोग भी मिंगल होते, क्योंकि सब लोगों को ये मालूम था कि शी डज़न्ट बिलॉन्ग टू अस। मतलब मेरे सामने आके कहते थे कि पता नहीं, उन लोगों को ऐसा लगता था कि इससे बात नहीं करना है, या तो कुछ तो अवॉइड, या तो कुछ तो होता था उनको, कोई मुझसे बात नहीं करता था। और मैं बहुत फ़ील करती थी क्यों मैं अकेली हूँ हमेशा,
क्यों कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, और सब बच्चे क्यों अलग हैं मेरे से, और उन लोग अपने अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, मैं अकेली हूँ, ऐसे क्यों हूँ। तो ये सब कुछ मुझे बहुत बुरा लगता था, और यही फील करती थी कि क्या मैं अलग हूँ सबसे। और मुझे ये भी याद है एक बार जब मैं स्कूल जा रही थी, तो मुझे पहली बार मुझे अटेंडेंस में मुझे मेरा नाम पुकारा गया, तो मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मैंने 1.5 ईयर्स 2 ईयर्स तक मैंने वेट किया अपने नाम अटेंडेंस में आने के लिए, क्योंकि मेरा नाम ऐसे ही नहीं लिया गया था, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। ओके, तो एकदम एक्साइटेड हो गई थी कि हाँ अच्छा मेरा मेरा नाम है वहाँ पे। तो ऐसे हुआ कि लोगों ने मुझे कॉर्नर किया, और सब लोगों ने ये भी कहा, और मैं अपने आप को जब मेरा ऐसा होता था कि जो जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, रजिस्टर हो चुके थे, और उन लोगों का नाम पुकारते थे अटेंडेंस में, मेरा नहीं पुकारते थे, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। पर जो भी वहाँ पे सिखाया जाता था, मैं एक पहली लड़की थी जो सब कुछ जानती थी, और मुझे लगता था कि मुझे ये सब कुछ पता है, और जो भी मास्टर्स क्वेश्चन पूछते थे या टीचर्स पूछते थे, उससे पहले मैं आंसर किया करती थी। तो थोड़ी स्मार्ट थी, तो लोगों ने समझा कि इसको अभी तक ये इतनी क्लेवर है, ऐसे कैसे इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अभी तक स्कूल में। तो क्या हुआ, अगर ये 4.5 ईयर्स की है तो ये तो स्मार्ट है, तो इसको तो अटेंडेंस में मतलब रजिस्टर तो करना चाहिए। पर स्कूल ने कहा कि ये बहुत छोटी है, नहीं हो सकता। तो ऐसे मुझे तभी बुरा लगा, बहुत ही बुरा लगा, मैं एक लेफ़्ट आउट फ़ील करती थी हमेशा। और उसके अलावा ऐसा होता था कि लोग भी जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे देख के अट्रैक्ट होते थे, पता नहीं क्या अट्रैक्ट होता था, पर दूर से देख के वो ऐसे करते थे कि इससे छूना नहीं, बात नहीं करना, ये तो बहुत ही डिफरेंट लग रही है, ये बहुत क्यूट सी, बहुत इनोसेंट सी, अ, मतलब इसको ऐसा लगता था कि एक लड़की तो आके मुझसे ये भी पूछा कि आप खाने में क्या खाते हो? हमारे जैसे नॉर्मल खाना खाते हो, जैसे कि राइस, दाल वग़ैरह, या आप सिर्फ़ फ्रूट्स और मिल्क यही लेते हो? मुझे ये क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा, मुझे ये समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे पूछ लिया इसने। और उसने ये भी पूछा कि शायद आप हमारे जैसे खाना नहीं खाते होगे, आप डिफरेंट कुछ खाते होगे। और तभी मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि मैं एलियन हूँ, ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं लोग, है ना? तो जब जब मेरा टिफ़िन ओपन होता था, तो लोग आके देखते थे कि इसका खाना क्या है? अ, ये थोड़ा वियर्ड लगा मुझे, क्योंकि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थी, और लोग मुझे ऐसे बिहेव करते थे जैसे कि मैं एक एलियन हूँ, यहाँ इस धरती की नहीं हूँ, कहीं और की हूँ मैं। तो ऐसे फ़ील कराते थे। इसीलिए, क्योंकि मैं यानी कि बहुत क्यूट थी, बहुत ही अच्छी लगती थी उसमें। जब ऐसा होता था ना कि जब इनोसेंट, बहुत अट्रैक्टिव एक जो बच्ची होती है, उसको छूना भी लोग डरते थे। तो उसको अगर छुए तो वो रोएगी। ऐसी बहुत सेंसिटिव थी मैं, और ना ही किसी लोगों से बात करती थी। कोई थोड़ा भी डाँट दिया मुझे, मैं रोने लगती थी, और बहुत सेंसिटिव थी। और लोग तो दूर से ही मुझे एप्रिशिएट करते कि ये बहुत क्यूट है, बहुत ही खूबसूरत है, अ, वो सब। और जब मेरे मम्मी-डैडी आते थे, तो सब लोग उन्हें कॉम्प्लीमेंट देते थे कि आपकी बच्ची बहुत खूबसूरत है। तो ये सब कुछ होता था, पर कोई अपने ग्रुप में जॉइन नहीं करता, ना ही मुझसे फ्रेंडली होते थे, और मुझे हमेशा ऐसे फ़ील होता था कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? अगर कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो मैं कौन हूँ? तो वहाँ पे इतना जल्दी मुझे ये क्वेश्चन आ चुका था एट द एज ऑफ 4.5 ईयर्स। तो वो मुझे बहुत ही बुरा लगा, ठीक है? तो उसके बाद ऐसे हुआ, जब मैं बड़ी होती गई, तो हमेशा
यानी कि कोई मुझे इतना फ्रेंडली तो नहीं समझते थे सब लोग। यही फ़ील कराते थे कि हमेशा वही फ़ील कराते थे कि शी डज़न्ट बिलॉन्ग टू अस, मतलब ये अच्छी लगती है, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसको इससे बात करना भी डर लगता है, ऐसे ऐसे कुछ करते थे। तो मैं उनसे खुद जाके बात किया करती थी। मैंने कहा कि मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, आप लोगों के जैसे ही हूँ और डाउन टू अर्थ हूँ। आप लोग जो खाते हो वही मैं भी खाती हूँ, यानी कि मेरा फूड वही है। तो ये सब कुछ मैं जाके एक्सप्लेन करती थी, तभी कोई फ्रेंड्स नहीं होता था मेरे से। तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे यहाँ तक याद है जब मैं छोटी थी तो अ, डैडी के साथ और मेरी बहन के साथ हम सब लोग तीनों जो बालकनी से हम लोग देखा करते थे स्टार्स और स्काईज़ वगैरह। तो मैं लेटे हुए मैं अपने डैडी के साथ यही क्वेश्चन पूछा करती थी कि ये स्टार्स क्या करते हैं, स्टार्स कहाँ हैं, स्टार्स के बारे में और मून के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा करती थी, क्योंकि क्योंकि मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। और डैडी उसके बारे में एक्सप्लेन करते-करते थक जाते थे। हमेशा एक ही क्वेश्चन होता है कि कहाँ रहते हैं स्टार्स? क्यों इतने अच्छे होते हैं? क्यों इतना ब्राइट है? क्यों इतना दूर है? क्या मैं उसे छू सकती हूँ? तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन्स होते थे क्योंकि मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। और जब भी मैं लोनली फ़ील करती थी, मुझे ये स्काई और मून और स्टार्स बहुत अच्छा लगता था। अकेले आके बैठ जाती, मुझे रोना आता, तो स्टार्स को देख के बहुत रोया करती थी क्योंकि फ्रेंड्स मुझे अकेले छोड़ जाते, मैं अकेली हो जाती, मैं बहुत ही लोनली फ़ील करती थी, बहुत लोनली। तो वहीं पे मुझे जानना था कि मैं कौन हूँ, क्यों ऐसे कर रहे हैं सब लोग। और जब मैं बड़ी होती गई तो वो ये लगा, और मैं पर ये कह सकती हूँ कि मैं हमेशा सेंटर ऑफ़ अट्रैक्शन थी। जहाँ जाती थी तो कॉम्प्लीमेंट्स तो बहुत आते थे। जैसे कि मुझे कोई नहीं छूता था, पर कोई जैसे कि मुझे अनटचेबल जैसे फ़ील कराते थे। पर मैं सेंटर ऑफ़ अट्रैक्शन थी जहाँ पर भी, और मैंने हमेशा स्टेज को ऑक्यूपाई किया है। स्टेज जहाँ पे होते हैं, जब से मैं छोटी थी, जब स्कूल में थी, तो मुझे प्रेफ़रेंसेस दिया गया। चाहे कोई भी इवेंट्स हो, तो चाहे कोई भी ड्रामास एंड डांस एंड इवेंट्स कुछ भी होता था, तो सब सब लोग यही कहते थे कि इसको जो भी हाईएस्ट रोल या तो इम्पोर्टेंट रोल जो होता है, इसको देना है। जब मुझे यहाँ तक याद है कि मैं अभी तक सब गॉडेस बनी हूँ। जैसे कि लक्ष्मी, पार्वती, जो होते हैं हिंदू गॉडेस, इतने सारे गॉडेस होते हैं। सो सब कुछ बनी हूँ अपने स्कूल में जब थी, क्योंकि हम लोगों का इवेंट्स होता था बार-बार एवरी ईयर, मतलब एक-एक इवेंट्स होते थे, तो मैं अपने आप को मतलब मुझे गॉडेस बनाया करते थे वहीं पे। और जब मैं बड़ी हुई तो ऐसा लगा कि अ, मुझे जो ओके, आई एम सॉरी डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, तो यही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी, और मुझे बहुत पेन हुआ करता था सब जगह पे। जैसे कि मैंने यहाँ तक देखा है कि हम लोग स्टार सीड्स ऐसे होते हैं कि डार्क एनर्जीज़ को बहुत बहुत अट्रैक्ट करते हैं। जब मैं छोटी सी थी, मुझे याद है कि बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स आते थे जहाँ पे डर के मैं बैठ जाती थी, और नेगेटिव एंटिटीज़ इतने अटैक करते थे कि पूरे रात मैं रोती थी अकेले में, क्योंकि मुझे लगता था कि कोई मेरे सामने है, डार्क एनर्जी कोई तो है। तो इसमें मैं बार-बार मेरा तबीयत बिगड़ता था, और मैं बहुत डरा करती थी, और मम्मी-डैडी हमेशा मेरे साथ रहते थे। रात में तो मैं अकेली कभी नहीं रहती थी, क्योंकि कोई ऐसा होता था कोई मुझे अटैक कर रहा हो हमेशा। और जो ड्रीम्स आते थे बहुत डरा करती थी, ऐसे ड्रीम्स बहुत आया करते थे। और जब से मैं छोटी थी और तब से मुझे एक ड्रीम तो हमेशा मुझे फ़ॉलो करता था, वो था स्नेक।
स्नेक बहुत स्नेक आते थे, जितने सारे, जैसे कि स्नेक्स मुझे यू नो एक-एक ड्रीम में ऐसा होता था कि हमेशा जब से ऐसा होता था कि जहाँ पर भी देखती हूँ छोटे-छोटे स्नेक्स हैं, या एक-एक ड्रीम में ऐसा होता था कि स्नेक जो मुझे फ़ॉलो कर रहा है, पीछे से आ रहा है, और एक-एक में तो ऐसा देखती थी कि स्नेक मुझे बाइट कर रहा है, और कुछ ना कुछ आता था स्नेक के बारे में। मैं बहुत डरा करती थी। तो ये सब कुछ मुझे फ़ॉलो करते आया, जैसे कि दी डार्कनेस, डार्क एनर्जीज़, जहाँ पर भी एंटिटीज़ हो, अटैक करना हो, और उसके अलावा जो ड्रीम्स विविड ड्रीम्स होते हैं वो होते थे मेरे साथ, और स्नेक का ड्रीम्स तो बहुत आता था मुझे। तो ये सब कुछ हुआ करता था। जब मैं बड़ी हुई तो आई वाज़ हार्डली 17, तो मुझे बहुत सारे ऑफ़र्स आया करते थे, जैसे कि हमेशा मैं लाइमलाइट में थी एज़ अ मॉडल, एज़ एन एयर होस्टेस। तो जहाँ-जहाँ मैं जाती थी कि मुझे बहुत सारे ऑफ़र्स मिलते थे, और जैसे कि मैं मॉडलिंग बहुत किया करती थी तब, जैसे कि रैम्प शोज़ में होती थी, और प्रिंट एड्स में होती थी, और सब जगह पे मुझे सेंटर ऑफ़ अट्रैक्शन है कि मुझे दी प्रायोरिटी, मतलब जहाँ पर भी जाती कि मेरा एक इम्पोर्टेंस होता था, प्रायोरिटी देते थे सब लोग। पर कोई मेरे साथ नहीं था, क्योंकि लड़कियाँ बहुत जेलस फ़ील करती थी कि इसको क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं लोग, और हमेशा क्यों इसको प्रायोरिटी मिलती है, और जहाँ पर भी जाती है। ये जेलस तो सबके साथ था, मेरे रिलेटिव्स हो या तो मेरे फ्रेंड्स हो, सबके साथ। और मुझे बहुत बुरा भी लगता था, इसकी वजह से मैं बहुत जो ऑफ़र्स मिलता था मुझे उसको रिफ्यूज़ भी किया, क्योंकि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे होना चाहती थी, जो हो नहीं पा रहा था। और उसके अलावा ऐसे होते थे, जैसे कि जब हाँ, तो मैं हमेशा ऐसा लगता था कि मैं डिफ़रेंट हूँ सबसे, ठीक है? वो तो हमेशा मुझे फ़ॉलो करता ही रहा है, ये तो जहाँ पर भी जाती, कुछ भी हो, पीप जो लोग इतना डिफ़रेंटली मुझे बिहेव करते थे मेरे साथ, और हमेशा मैं अकेली थी। मुझे लगता है कि अभी तक मैं अकेली हूँ। मुझे ये नहीं पता कि क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं लोग मुझे, और मैंने अपने आप को इतना हेट करने भी लगती थी कि मेरा चेहरे को देख के मैं बहुत ही अपने आप को हेट करने लगी कि शायद जो गॉड ने इतना अच्छा चेहरा ब्लेस किया हुआ फेस, तो पीपल आर गेटिंग जेलस, तो इसीलिए लोग मुझसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं हमेशा अपने आप को हेट किया करती थी कि मुझे ऐसा चेहरा क्यों मिला, क्यों लोग मुझसे दूर होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल फेस। तो हमेशा मुझे बुरा लगता था, मुझे लगता था कि मेरा मेरा ब्यूटी जो है मेरा एनिमी है। सो हमेशा यही लगता था। तो उसके लिए मैं ये भी सोचा करती थी कि जस्ट गॉड मेक मी नॉर्मल, मुझे कोई इम्पोर्टेंस कोई ना दे, नो प्रॉब्लम मुझे, पर मुझे फ्रेंड्स चाहिए। और मैं यहाँ तक देखती थी कि मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे और मेरा कोई नहीं था। मैं अकेली बैठी-बैठी कॉर्नर पे अकेली बैठती थी और उन लोगों को खेलते हुए देखती थी, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते, पर मुझे कोई अलाउ नहीं करता, ना ही उनके ग्रुप में आने के लिए अलाउ करता। और मैं अकेली दूर बैठे-बैठे देखा करती थी कि ऐसे इन लोग कितने खुशी से खेल रहे हैं। मुझे कि क्यों इनके साथ इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हुआ करता था। ये मुझे लगता है कि सारे स्टार सीड्स के साथ होता है, सब बच्चों के साथ यही होता है, और मैंने देखा भी है कि अपने आप को बहुत ही लोनली और लेट डाउन, ये सब कुछ बहुत बुरा लगता था मुझे। और ऐसे भी हुआ कि एक बार मेरी बहन ने ये भी कहा था कि जब मैं बड़ी होती जा रही हूँ, तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, वो दैट वाज़ ओनली माय सिस्टर।
तो उसने ये भी कहा कि शायद तुम एलियन हो क्योंकि तुम डिफरेंट हो सबसे। पर किसी ने ये नहीं बताया कि कैसे डिफरेंट हूँ मैं, पर यही कहते थे कि तुम अलग हो सबसे। सब लोग जो मेरे 1 या 2 फ्रेंड्स हुआ करते थे स्कूल में, काउंटेड इट्स लाइक जस्ट 1 और 2 फ्रेंड्स मुश्किल से। तो वो यही कहते थे कि तुम डिफरेंट हो सबसे, पता नहीं कैसे डिफरेंट हो पर तुम अलग ही हो सबसे। सो ये सब कुछ हुआ करता था। और ऐसे ही हुआ कि जब मैं बड़ी होती गई तो देयर इज़ समथिंग मेरा जो था बचपना इतना इजी नहीं गया। इट वाज़न्ट दैट इजी टू टेक इट। बहुत पेन हुआ करता था, जैसे कि इट वाज़ लाइक फैमिली इज़ अ कार्मिक फैमिली। तो कभी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि आई वॉज़ एवर हैप्पी, बिकॉज़ ऐसा होता है कि जब आपके खुद के पेरेंट्स जो होते हैं कार्मिक होते हैं तो आपको बहुत ही बुरा लगता है। और आपके जो सिबलिंग्स होते हैं वो भी ऐसे ही हुआ करते हैं, तो आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं सब, यानी कि जो मोमेंट में आपको लेट डाउन करनी है तो लेट डाउन करते रहते हैं। तो मेरा चाइल्डहुड इतना इजी से नहीं गया, बहुत ही पेनफुल रहा। और मैं मानती हूँ कि मेरा जो पास्ट लाइफ का कर्मा तो वो ही था, और शायद मैंने इसी में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया हुआ था शायद, कि मेरा फैमिली जो होगा कार्मिक फैमिली होगा। तो मैं देखती हूँ तो बहुत ही बुरा गया। पर एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मैं किसी को, आफ्टर ऑल दे आर मेरे पेरेंट्स, तो मैं उनको कभी बुरा नहीं बोलूँगी। ये वीडियो मैं सीरीज़ करूँगी, इसे कंटिन्यू करूँगी क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करूँगी। अभी तक मैं स्टॉप करूँगी यहाँ पे। I'll just pause it, or I'll see you in the next video, next series, so that would be continued. तो उनके ट्रेड्स यही होते हैं प्लेडियंस के। हम लोग प्लेडस गैलेक्सी से आए हुए हैं, और वी आर लाइक वेरी नॉलेजेबल। हम लोगों को नॉलेज एंड विजडम पहले से आया हुआ है। जैसे कि मैं स्कूल में हमेशा पढ़ने में अच्छी थी, और मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, सीखना बहुत अच्छा लगता था। और बहुत सारे स्किल्स, जैसे कि मैं 13 इयर्स में थी तभी मैंने बहुत सारे स्किल्स सीखने लगी थी। और मुझे सीखना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, और अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, अभी भी वो चलते जा रहा है। नॉलेज मतलब मैं कभी हमेशा कुछ ना कुछ सीखना था मुझे। और लोग ऐसे भी मुझे कॉम्प्लीमेंट देते, मैं उसे कॉम्प्लीमेंट लूँगी। और सरकास्टिक भी होते थे समटाइम्स कि मुझे ये बुलाया करते हैं कि जैकलिन इज़ एनसाइक्लोपीडिया या गूगल किया कहते हैं। मेरा नाम यही है सब जगह पे। अगर किसी ने बोला जैकलिन क्या है, उसका आइडेंटिटी यही है, शी इज़ एनसाइक्लोपीडिया, मतलब इसके पास सबके आंसर्स होते हैं, इसके इतने नॉलेज हैं, जो भी बात करो उसके बारे में इसको सब मालूम होता है। जस्ट कीप टॉकिंग टू हर एंड शी वुड गिव यू लॉट ऑफ नॉलेज। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।